आप सभी को प्रणाम। पितृ हमारे आदर्शक सहायक का अगला भाग है कि सुकरात के जो सहचर देवता डेमन द्वारा पूर्वाभास दिए जाने तथा सहायता करने के प्रमाण मिलते हैं। सुकरात पर जब मुकदमा चला और प्राण दंड मिला तब उसके पास अनेकों प्रमाण और साधन थे जिनसे उनका बचाव हो सकता था। सफाई प्रस्तुत किए जाने योग्य मजबूत प्रमाण उसके पास थे। एथेंस की जेल में से उसे उसके मित्र और शिष्य भगा ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, पर उनसे इन सब से सर्वथा इनकार कर दिया और बचाव के प्रयत्नों में कोई सहयोग नहीं दिया। भरे न्यायालय में उनने स्वीकार किया, अभी अभी मेरा देवता डेमन मेरे कानों में कह गया है कि मृत्युदंड मिलेगा। उससे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी मृत्यु मनुष्य के लिए श्रेयस्कर हुई होती है। मनुष्य इसी शरीर में सब कुछ मान बैठता है और तात्कालिक सुखोपभोग के लिए दूरवर्ती भविष्य को अंधकारमय बनाने में लगा रहता है। इसका एक कारण परलोक संबंधी मरणोत्तर जीवन संबंधी अज्ञान भी है। यदि गहराई से और गंभीरता से कुछ विचार किया जाए कि मरने के बाद भी शरीर बना रहेगा और उस स्थिति में उसके शुभ अशुभ विचार एवं कार्य ही सुख दुख देने के आधार होंगे, तो निसंदेह मनुष्य के पैर कुमार्ग पर चलने से रुके और सन्मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़े। परलोक संबंधी ज्ञान एवं विश्वास के प्रभाव से मनुष्य के दृष्टिकोण एवं आचरण को परिष्कृत बनने में सहायता मिलती है। इस दृष्टि से अशरीरी आत्माएं अक्सर लोगों को अपना परिचय देती रहती हैं, साथ ही समय समय पर उनकी ऐसी सहायता भी करती रहती है जिससे परोक्ष जीवन के प्रति सर्वसाधारण की निष्ठा का विकास हो सके। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रोमान नेवारी एक बार एक होटल में ठहरा हुआ थे। होटल के मालिक को मरे हुए थोड़े ही दिन हुए थे। उसके लड़कों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर बहुत ही झगड़ा चल रहा था। बाप ने मरने से पहले जो वसीयत लिखी थी इससे गुत्थी और उलझ गई थी। नेवारी ने भी यह सारा वृतांत सुना, पर बेचारा आखिर कर क्या सकता था। परदेशी जो ठहरा, फिर भी उसकी आर्थिक इच्छा थी कि इतना बढ़िया और प्रसिद्ध होटल इन लड़कों के झगड़े में नष्ट न हो जाए। इसके लिए वह कुछ करे, किस प्रकार झगड़ा सुलझे, यह विचार करते हुए ही नेवारी उस रात सो गया। नेवारी ने उसी रात सपने में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बार बार उसके कमरे में आकर अलमारी को लाठी से ठोकता है। एक बार तो उसने सूहा समझा, पर बार बार वही सपना, वही आवाज। वह उठा और उसने होटल की उस अलमारी को खोला। उलट पुलट कर देखा तो उसी में वह वसीयत रखी हुई थी जिसके ना मिलने पर दोनों भाई झगड़ रहे थे। दूसरे दिन नेवारी ने वह वसीयत उन्हें सौंपी और आसानी से झगड़ा निपट गया। फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ की हत्या के कुछ समय पूर्व एक अदृश्य आत्मा ने उससे स्वप्न में आकर कहा था कि अब तुम्हारा अंत समय निकट आ पहुंचा है। यह बात सम्राट ने दरबारियों को बताई तो उनने इतना ही कहा कि यह निरर्थक है। उन दिनों ऐसी कोई आशंका भी नहीं थी, पर सचमुच उस समय बाद हेनरी की हत्या हो गई, तो उस पूर्वाभास को सभी ने सही बताया। स्कॉटलैंड का राजा जेम्स चतुर्थ अक्सर इंग्लैंड पर आक्रमण कर बैठता था। अंतिम आक्रमण के बाद उसे एक अदृश्य आत्मा दिखाई दी। उसने कहा, यदि भविष्य में तुमने कोई और आक्रमण किया तो याद रखना तुम्हारी जान की खैर नहीं। राजा ने उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, यूं ही उसकी उपेक्षा कर दी। सचमुच जब उसने अगला आक्रमण किया तो युद्ध स्थल में ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रेत बाधा और भूत बाधा होने पर कई तांत्रिक उनका निवारण उदार सदाशय आत्माओं की सहायता से करने में सिद्धहस्त होते हैं। यद्यपि इस तरह की घटनाओं में से अधिकांश का कारण मानसिक होता है। लोग छोटी मोटी शारीरिक परेशानियों को भी कई बार प्रेत बाधा मान लेते हैं और जानलेवाओं की शरण में जाकर अपने को ठगाते रहते हैं, लेकिन प्रेत बाधा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। एक दम से यह कहा भी नहीं जा सकता किस तरह की परेशानी प्रेत बाधा है और किस तरह की कठिनाई शारीरिक है। इसका कोई स्पष्ट वर्ग विभाजन नहीं किया जा सकता। इस विवादास्पद विषय को यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रसंगवश यह चर्चा अनुचित न होगी
कि कुछ लोग कठिन शारीरिक रोगों का निवारण भी उदार आत्माओं के सहयोग से करने में सिद्धहस्त होते हैं। प्रख्यात लेखिका मेरी कॉर्डिगटन ने अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ हीलिंग पावर में इस तरह से कई अफ्रीकी तांत्रिकों का विवरण लिखा है जो आत्माओं की सहायता से टूटी हड्डियां जोड़ देते हैं, तांत्रिकों द्वारा प्रयुक्त मारक प्रयोगों को निष्प्रभावी कर देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।